23 मार्च आज विशेष दिन है, शहीदी दिवस है। आज के दिन ही राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव शहीद हुए। आज के दिन ही हमारे बीच में इसरो से जो वैज्ञानिक आए हैं, जिन्होंने अपना जीवन एक ऋषि के रूप में खोज में दिया है, उन्होंने बताया है कि आज हमने इसरो ने एक और अचीवमेंट हासिल की है, विशेष दिन है। लेकिन विशेष ज्ञान विद्यापीठ के लिए 23 वर्ष आज पूरे हुए हैं, उनके लिए आज अति विशेष दिन है। और वो भी संयोग से, जो दुर्लभ संयोग है वो बनता है कि होली मिलन भी आ रहा है। कल पूर्णिमा का पूरा चांद होगा, और जब पूरा चांद होता है तो बहुत सी चीजें हलचल में आती हैं, एक ज्वार भाटा भी होता है। उसको हमें समझना है, उसको हमें जानना है, उसको हमें पहचानना है कि मनुष्य के मन में उठने वाले विचार क्या संदेश दे रहे हैं। और यदि जिस पीठ में मैं आई हूँ, आपने उसका नाम सुना होगा। किस चीज की पीठ है ये? ज्ञान की और विद्या की पीठ है। शक्ति पीठ भी हमने देखे हैं, राजपीठ भी देखे हैं, व्यास पीठ भी देखे हैं, लेकिन विद्या की पीठ देखने का मुझे अपने जीवन में आज पहला अवसर मिला है। इन्होंने ज्ञान पीठ क्यों नहीं रखा और साथ में विद्या भी क्यों लगाया है? ज्ञान एक इंफॉर्मेशन है, एक नॉलेज है। विद्या उस नॉलेज का सदुपयोग करना, उसका प्रयोग करना, वो विद्या है और उसी की पीठ होती है। जब मैं बच्चों के कार्यक्रम देख रही थी, तब मुझे ये लग रहा था कि मैं ये नहीं कह सकती कि ये बच्चे क्या बने, लेकिन जो इनके अंदर आत्मविश्वास बोल रहा था, इतने छोटे छोटे बच्चे। और जो मैं अक्सर हर जगह बोलती हूँ कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। जब मेरा बच्चा 3 साल, 4 साल, 5 साल का था, मैं उसको कहती थी ये वानर सेना का मुखिया है, तो एक उस बच्चे को मैं काबू नहीं कर सकती थी। और आपने देखा जो इनके पीपी के बच्चे थे, इतने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह तराशा होगा इनके प्राइमरी टीचर्स ने, पीपी के टीचर्स ने, नर्सरी के टीचर्स ने, कैसे उन बच्चों को तराश के अनुशासन में लाए होंगे। उनको विशेष विशेष बधाई है। मैं हर जगह कहती हूँ कि जब मैं पानीपत में थी, एनुअल डे पे मैं स्कूल में उन टीचर्स को सलाम देने जरूर जाती थी कि मैं सारे पानीपत के बदमाश काबू कर सकती हूँ, लेकिन एक ये बच्चा काबू नहीं आता मुझसे। और वो टीचर्स कैसे बच्चों को काबू करते हैं, कितना धैर्य चाहिए उनमें, और धैर्य के साथ आत्मविश्वास चाहिए। तो जो बच्चों ने अपनी उपस्थिति कार्यक्रम के माध्यम से हमें दर्शाई है, उन बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और विशेष रूप से आभारी परमात्मा का उनके माता पिता को होना चाहिए कि उनको एक ऐसा स्कूल, एक विद्या की पीठ मिली है कि उसमें शायद आपका कोई योगदान ना हो, आपके प्रारब्ध रहे हो कि स्कूल के आसपास आपकी जन्मस्थली है या आप यहाँ आसपास रहती हैं, तो उस परमात्मा का धन्यवाद एक जरूर बनता है। और आज मैं केवल जब ऐसे स्कूलों में जाती हूँ, केवल एक अभिभावकों को, माता पिताओं को एक संदेश तो नहीं कह सकती, निर्देश भी नहीं कह सकती, आदेश भी नहीं कह सकती, सुझाव भी नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने अनुभव का एक दर्द जरूर बयान करती हूँ कि उससे कोई सीख ले ले माँ बाप तो बहुत बेहतर रहेंगे। मेरी 30 साल की पुलिस की नौकरी के दौरान फील्ड के अंदर जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही, 8-10 अभिभावक आते रहे। पहला केस कथुरा का था, गोहाना में ही, कि मुझे 11 बजे सूचना मिलती है कि जिस स्कूल को ताला लगा दिया।
मैंने कहा किसने लगा दिया ताला जी, सारा गांव इकट्ठा हो रहा है। मौके पे गए और देखा कि एक मैथ के टीचर ने एक बच्चे को चपत लगा दी होगी और वो बहुत प्रभावशाली परिवार का बच्चा था। और जब उसका परिवार आ गया कि हम तो जब ताला खोलेंगे जब इस मास्टर जी बोला के खिलाफ केस रजिस्टर हो जाएगा। बहुत समझाया था मैंने कि ऐसा मत करो, इसकी कोई नियत नहीं है, कच्चे खड़े हैं, इनको पक्का बनाने के लिए स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन नहीं माने थे। मैंने केस रजिस्टर और 2014 में मैं जब करनाल जेल में जब वहाँ के सेशन जज और इंस्पेक्टिंग जज आए थे उनके साथ विजिट करने गई जब जेल में, मुझे वो बच्चा, अब तो वो युवा बन गया था, उस जेल में बंद दिखाई। बहुत दुख हुआ कि यदि एक क्षण के लिए उस समय उनके माता पिता अपने प्रभाव का प्रयोग ना करते, उपयोग ना करते, तो शायद मैं सोच सकती हूँ वो बच्चा अंदर नहीं होता। ये आप माता पिता को सोचना है और जो बच्चे बैठे हैं उनको भी सोचना है। और इसको मैं एक कहानी के माध्यम से दर्शाती हूँ कि एक मंदिर में मूर्तियां बननी थी, पत्थर पहाड़ से आया था और एक ही पहाड़ से दोनों पत्थर आए थे। एक पत्थर को जब मूर्तिकार तराशने लगा, वो मूर्ति के हथौड़े नहीं सह पाया और पत्थर बिखर गया। मंदिर वालों ने उस टूटे हुए पत्थर को, जो मंदिर की एंट्री थी, उस सड़क पर कंकरों के रूप में तोड़ के बिछा दिया। और एक जो मूर्ति की बनी, जो एक एक मास सहती रही, वो उस मंदिर में मूर्ति स्थापित हो गई। एक दिन रात को वो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे कि हम एक ही तो पहाड़ के हैं, तेरी पूजा होती है और मुझसे लोग मेरे पाँव से मुझे कुचल कर जाते हैं। वो बोला कि ये तेरी भाग्य है, तूने कलाकार की, जो ऐसे विद्यापीठ पर अधिकारी है, जो आपके टीचर हैं, उस कलाकार के हथौड़े की जो छेनी की पिटाई थी वो सही नहीं है और मैंने उसको सह ली। मेरा भाग्य यहाँ है, तुम्हारा भाग्य वहाँ है। तो ये माता पिता को निर्धारित करना है कि आपको बच्चा शंकर मंदिर का बनाना है या कंकर सड़क की बनानी है। ये माता पिता निर्णय करे और वो बच्चा निर्णय करे। इस पर बहुत गहराई से ध्यान दें, क्योंकि मेरा ये दर्द है जब मैं इस तरह नौजवान बच्चों को, और आज के दिन मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जूरी मेंबर हूँ। पहले मुझे ये दुख होता था, पुलिस में थी, कि मेरे हरियाणा का युवा 6-6 फुट के लंबे तगड़े और 24-24 साल के, कि जो देखने में ऐसा व्यक्तित्व जिनको बॉम्बे के मॉडलिंग में होना चाहिए, वो जेलों में पड़े। और अब मैं देखती हूँ 18 साल से नीचे के बच्चे, 11 साल तक के भी बच्चे मर्डर में आ रहे हैं, पॉक्सो में आ रहे हैं। तो ये माँ बाप ही नहीं, आज हमें भी सोचना है। हम क्यों सोचे? क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं। जो अगली पंक्ति में बैठे हैं वो भी इस पर सोचें और जो पीछे बैठे हैं वो भी इस पर सोचें कि हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं और आगे कैसा समाज दे के जा रहे हैं। एक हमारा समय था, स्कूल में जब जाते थे, यदि मास्टर जी ने पिटाई कर दी तो ये डरते थे कि घर को नहीं पता लग जाएगा, घर वाले फिर पीटेंगे। और एक आज का समय है, माँ बाप क्या कहते हैं स्कूल में आके कि मेरा बच्चा पढ़ना पढ़े जी, पर मारना नहीं, हाथ ना लाइए मारत। अरे भाई, किस लिए भेज रहे हो फिर स्कूल? बच्चे को तराशने के लिए भेज रहे हैं ना। और जो है वो उनको देखना है, कुम्हार की तरह है वो, नीचे से थपथपाते रहते हैं, पुचकारते रहते हैं और ऊपर से उसको थपथपाते हैं। तो आप और हम सब इस बात को सोचें। अन्यथा मैं आपको 2 सच्चे उदाहरण नहीं, सच्ची बात बता रही हूँ। आप सबने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, नजफगढ़ के बैंक मैनेजर का इकलौता लड़का 16 या 17 साल का था, बाप को बोला मोटरसाइकिल दिलवा दे। वो कहने लगा कि बेटा एज नहीं हुई है, 18 साल के बाद दिलवा दूंगा, सारा सब कुछ तेरा ही तो है। बच्चे की जिद के आगे पिता ने क्या किया, बैंक की उसकी कॉपी में बुलेट मोटरसाइकिल के 350 की होती होगी, उसके पैसे जमा करा दिए और उस बच्चे को दे दिया कि भाई हम देना चाह रहे हैं तुझे,
लेकिन 18 साल का तो हो ले, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुई और उस बच्चे ने रात को सुसाइड किया। और नोट पे क्या लिख के जाता है, अकेबिया जो बैंक में पीछे धरे न चाट। क्या माँ बाप पर बीती होगी, कैसे उनका जीवन पूरा होगा। एक क्षण आप इस बात को सोचें। और दूसरा उदाहरण वो भी बैंक का ही है। पानीपत में बैंक मैनेजर आता है मेरे पास, शाम को बताता है मुझे आके अर्दली। मैंने सोचा बैंक में कोई क्लब में हेरा फेरी कर ली होगी, इसलिए कुछ बात करने आया है। वो बोला मैडम मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताओ। कहता जी मेरा बेटा है, मैं तो बैंक से 5:30-6 बजे जाता हूँ, 4 बजे मोटरसाइकिल लेके चल देता है और हमारी मानता नहीं। आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कह दो उस रामजी लाल एक चौराहा है, वहाँ से वो गुजरेगा, उसको पकड़ लो। मैंने कहा इतने लाचार हैं माता पिता कि बच्चे को कह नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। फिर माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। समाज को बेहतर बनाना है और अपनी पूर्व जो हमारी शक्ति थी उसको लौटाना है। जहाँ बच्चा, हमें बच्चों को सुधारना है, सुधारना भी नहीं, बिगड़े नहीं हुए, सही रास्ते पर सही मार्ग पर चलाना है। और उस मार्ग पर सही चलाने के 3 ही तरीके हैं। या तो स्कूल बेहतर मिल जाए, विद्या ज्ञान पीठ वाले जो स्कूल के बच्चे हैं भाग्यशाली हैं उसमें, लेकिन उनका पुरुषार्थ कोई नहीं है। ये प्रिंसिपल मेहनत कर रही है। 23 वर्षों की कष्ट के बाद आज ये सफलता हमें दिखाई दे रही है। और इसमें माता पिता का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको ये स्कूल मिल गया है। और बता रहे थे ये मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुआ। ये आपके जन्म का है, लेकिन हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने समाज के बच्चों को बेहतर बनाने के लिए। कैसा समाज हम आने वाली अपनी जनरेशन्स को दे के जाएंगे, ये हमें सोचना है। सबसे अधिक देवेंद्र जी की मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि इन्होंने जो जो रोल मॉडल आपके सामने बिठाए हैं, वो रोल मॉडल हम न जाने कैसे आगे बढ़ते रहे, सही रास्ते पर चलते रहे और आज प्रथम पंक्ति पा गए। तो ऐसे रोल मॉडल के माध्यम से क्यों ये चाहते थे कि एक एक बच्चे का फोटो हमारे साथ हो, ताकि बच्चा कभी ये देख पाए कि मैंने किनसे पुरस्कृत हुआ हूँ। आज उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कौन हैं, वो केवल एक फोटो देख रहे हैं। लेकिन जब उनको समझ में आएगी, जब उनको अपने प्रिंसिपल की, डायरेक्टर की मेहनत और इस कार्यक्रम में जो ये चुन चुन कर हीरे लेकर आए हैं उनकी कीमत समझ में आएगी। सोने के आभूषण होते हैं, एक छोटा सा हीरा लग जाए ना उसमें, बिल्कुल छोटा सा चुंदी सा हीरा, तो लोग क्या कहते हैं, हीरे का आभूषण है, हीरे की अंगूठी है, हीरे का हार है। तो वो ये हीरे इन बच्चों को बनाना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज सोनीपत में रिटायरमेंट के बाद रहने पर गर्व हो रहा है। मैंने एक बाहरी सोनीपत देखा था, मैं पुलिस में कहती थी मैं कैसे शहर में रहना पड़ेगा मुझे, कोई भी पेपर लीक हो जाए किसी भी कंपटीशन का, उसमें एक बंदा सोनीपत का मिलता है। भारतवर्ष के किसी भी कोने में कोई गैंग की वारदात हो जाए, उसमें एक नौजवान बच्चा, मैं उनको बच्चा कह रही हूँ, युवा, जिसको हम पुलिस की भाषा में बदमाश और गैंगस्टर कहते हैं, वो इस एरिया का मिलता है। तो मैंने वो सोनीपत देखा है। लेकिन देवेंद्र जी ने, एक आचार्य सत्यवीर जी ने जब मुझे ऐसे स्कूलों में भेजना शुरू किया, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मैं इतनी निराश होकर नहीं मरूंगी, एक आशा लेकर मरूंगी कि जो स्वर्ण ट्रस्ट कभी कहलाता था सोनीपत, वही स्वर्ण ट्रस्ट अवश्य बनेगा। और इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय विद्या ज्ञान की। धन्यवाद मैम। और शब्दों को विराम ना देते हुए 2 लाइनें आप ही के लिए कहना चाहूँगी मैम कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दें, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ये जो बातें आपने यहाँ से इस मंच के माध्यम से कही, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मैम, क्योंकि हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बच्चे के पास लाइसेंस नहीं होता
होता, लेकिन पेरेंट्स बाइक देकर भेज देते हैं। रीज़न अगर पूछा जाए तो जी आज लेट हो गया था, स्कूल बस निकल गई थी। इसके अलावा आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ से बार बार कर रही हूँ और फिर करना चाहूँगी। पेरेंट्स आकर हमें कहते हैं जी बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है। स्कूल वाले तो मैम मोबाइल बिल्कुल नहीं देते हैं स्कूल में, तो पेरेंट्स ही मोबाइल घर देते हैं और हम उनको स्ट्रिक्टली इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन देते हैं, बार बार देते हैं कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें। और अब भी मैं आपको बताऊं तो आज टीचर्स फंक्शन की तैयारी में बिजी हैं, अभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन दे रखा है। पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन कम और बच्चों के हाथ में फ़ोन ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस पेरेंट्स को अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। और पीछे जो बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स खड़े हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी या तो वो चेयर पे बैठ जाएं, नहीं तो वो रूम नंबर 4 में चले जाएं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं। सीनियर क्लासेस का कोई भी स्टूडेंट मुझे नई इधर प्राइमरी विंग में नज़र नहीं आएगा। आई रिपीटेड अगेन, प्राइमरी विंग में कोई भी सीनियर क्लासेस का स्टूडेंट्स ना जाए, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल्स हैं, वो सभी यहीं पर पीछे बैठे या रूम नंबर 4 में चले जाएं। और एक और दानकर्ता सज्जन हमारे बीच, उन्होंने विद्यालय को 1100 रुपये की राशि दान दी है। डॉक्टर राजेश जी, मोहन नगर सोनीपत से, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो सहयोग की राशि आप विद्यालय को देते हैं, उसका उद्देश्य विद्यालय में पढ़ रहे जो गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता हम इसको में लगाते हैं, चाहे वो उनकी कॉपी किताब से हो, चाहे ड्रेस से हो या अन्य किसी कार्य के लिए हो। ये जो भी सहयोग की राशि आपके द्वारा हमें प्राप्त होती है, ये सभी राशि गरीब बच्चों के लिए हमारी तरफ से रक्षित की जाती है। इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि नीरज जैन जी हमारे बीच हैं, जो कि तमाशा म्यूज़िक के डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी 11,000 रुपये स्कूल को डोनेशन दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ ही फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं जो बुद्धू सामन लिए आपके सामने आएंगे, और शायद उनका ये बुद्धू सामन का जो कार्यक्रम है, बस इतनी जो लंबी बातचीत थी उसमें एक नई ऊर्जा जरूर देगा। एक जोरदार तालियों से विद्यार्थियों का आप स्वागत करें।